जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं कक्षा 6 गणित प्रभाग पश्चिम बंगाल बोर्ड का पेज नंबर 130 और 131 जो कि चैप्टर 12 शुरू हो रहा है। इसमें हम देखेंगे तीन संख्याओं का लसा और मसप, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। इसके पहले के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, एक सप्ताह के बाद स्कूल में पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम होगा। सभी का विभिन्न प्रकार के कार्य का दायित्व है, इसलिए हम लोग सभी व्यस्त हैं। पुरस्कार के पुस्तक में ठीक तरह से नाम लिखकर, रंगीन फीता से बांधकर और कक्षा के अनुसार सजाकर तथा तय समय में स्टेज पर पहुंचाना होगा। विभिन्न प्रकार की लंबाई के विभिन्न प्रकार के फीता, कैंची, गोंद इत्यादि को लेकर कार्य कर रहे हैं। तो नंबर 1 में दिया है, मेरे पास 22 मीटर लंबा फीता है, 24 मीटर 75 सेंटीमीटर लंबा ब्लू फीता है, ठीक है, और 16 मीटर 50 सेंटीमीटर पीला फीता है। इन तीन प्रकार के प्रत्येक रंग के फीता में सबसे बड़े माप के टुकड़े को काटना चाहते हैं ताकि प्रत्येक रंग के फीते से बराबर की लंबाई का कुछ टुकड़ा मिले बिना कोई फीता नष्ट हुए। इस बराबर की लंबाई का फीता कितना लंबा होगा बताइए। तो जब भी इस तरह का प्रश्न रहेगा तो आपको ध्यान देना है कि जो संख्या दिया है उससे छोटा होगा या उससे बड़ा होगा। तो जो मीटर दिया है उससे तो छोटा ही होगा, तो उसको हम मसपा करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम काटेंगे तो छोटा हो जाएगा। छोटा हो जाएगा मतलब इस लंबाई से तो छोटा ही रहेगा, तो इसलिए हम इसका मसपा करेंगे। बस इतना ध्यान देना है। आगे देखिए, प्रश्न दिया है 22 मीटर 24 मीटर और 27 सेंटीमीटर और 16 मीटर 50 सेंटीमीटर का मसपा को ढूंढें। लेकिन इकाई तो अलग है, मतलब एक मीटर में है और एक सेंटीमीटर में है। इसलिए मसपा करने से पहले उन तीनों की लंबाई की इकाई एक करना है, या तो मीटर में या तो सेंटीमीटर में। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो इकाई छोटी है उसी में बदलने के लिए। तो क्या होगा देखिए, 22 मीटर को अगर सेंटीमीटर बदलते हैं तो 100 से गुणा करेंगे तो 2200 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी तरह 24 मीटर 75 सेंटीमीटर को बदलेंगे तो ये 24 में 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 100, इस तरह से 100 तो गुणा हो जाएगा, तो और ये 75 यहीं पे रह जाएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे 2475, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2475 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखिए 16 मीटर, तो 16 को 100 से गुणा करेंगे तो ये सेंटीमीटर हो गया। अब 50 सेंटीमीटर और है तो लिख लेंगे 1650 सेंटीमीटर। अब इन तीनों का मसपा करेंगे तो तीनों संख्याएं जिस संख्या से कटेगी उसी से हम लोग भाग देंगे, किसी और से नहीं। जैसे 5 से ये तीनों कट रहा है तो 5 से ये 440 बार में 500, ये वाला 495 बार में 5 से ये भाग देंगे तो 330 भागफल आएगा। तो जो भागफल आएगा वही नीचे लिखते हैं। फिर 5 से इसको भाग देंगे तो 88, 5 से इसको भाग देंगे 99, 5 से इसको भाग देंगे तो 66। अब तीनों 11 से कट रहा है तो 11 से ये 8 बार में, ये 9 बार में, ये 6 बार में। अब देखिए 2 से ये कट रहा है तो ये नहीं कट रहा है, 3 से ये कट रहा है तो ये नहीं कट रहा है, ये तो दोनों से कट रहा है। लेकिन क्या करेंगे, तीनों नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, बस हो गया। तो ये संख्या आया है, इसका गुणनफल ही मसपा होगा। तो यहाँ देखिए इतना, इतना और इतना का मसपा बराबर
तो 50 25 25 एक कम 25 के 5 हाथ में 2 25 और 2 27 इतना सेंटीमीटर। तो हम अगर फिर अलग करें तो 100 से भाग देंगे तो ये 2 मीटर और 75 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा है, लिख लेंगे। इसका एक और तरीका है कि सबको अलग अलग हम कर सकते हैं। जैसे देखिए, इसका गुणन कर लिए, ये आया, इसका गुणन किए तो ये आया, इसका गुणन करेंगे तो ये आएगा। अब तीनों में जो कॉमन है, जैसे ये देखिए 2 यहाँ है तो इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे, 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये 3 संख्या तीनों में है, बाकी कुछ मिल नहीं रहा आपस में, तो जो नहीं मिल रहा उसको छोड़ देंगे, जो मिल रहा है उसको लिखेंगे और गुणा करके जो आएगा वही आंसर हमारा होगा। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं या इस तरह से कर सकते हैं। अगला पेज देखते हैं। अब पेज नंबर 131 में प्रश्न नंबर 2 है, सलमान बैगनी रंग के 7 मीटर 70 सेंटीमीटर लंबा और मध्यम आसमानी रंग के 3 मीटर 26 सेंटीमीटर फीता लाकर इस दोनों रंगों के फीते के बराबर लंबाई से बड़ा ऐसा टुकड़ा काटना चाहता है जिससे टुकड़े करने के बाद दोनों रंग का फीता 2 सेमी करके बचा रहे। तो बताओ कि बराबर लंबाई के सबसे बड़े माप के प्रत्येक टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से पहले 2-2 सेंटीमीटर निकाल लेंगे बाहर। ठीक है, तो पहले हम दोनों को पहले सेंटीमीटर बदलते हैं। तो यहाँ देखिए 7 मीटर 70 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग करेंगे 770 हो जाएगा, 770 सेंटीमीटर। और यहाँ 3 मीटर 26 सेंटीमीटर, तो 326 सेंटीमीटर हो जाएगा, 326 सेंटीमीटर। अब दोनों में से 2 सेंटीमीटर हम निकाल लेते हैं। देखिए -2 सेंटीमीटर निकाल लिया। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा, सीधा हम यहाँ लिख देते हैं, 2 सेंटीमीटर कम करेंगे तो कितना आया था हमारा, 768 सेंटीमीटर, और ये 324 सेंटीमीटर, 324 सेंटीमीटर। इसमें अगर भरना है तो हम लोग इसको 770 यहाँ लिखेंगे, 770 माइनस 2, और यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, और आकाश के फीते की लंबाई 26 सेमी, सिर्फ 26 सेमी लिखा है, 3 मीटर 26 सेमी नहीं लिखा है, तो यहाँ पूरा लिखेंगे 3 मीटर 26 सेमी, 326 माइनस 2 घटा के ये आएगा। ठीक है, यहाँ पे छापा नहीं, गलती हो गया कुछ। आगे देखते हैं। इसके बाद जो आया 768 ये लिख लिया गया है, 324 ये लिख लिया गया है। दोनों को जिस संख्या से कटेगा उसी संख्या से भाग देंगे, तो 2 से दोनों कट रहा है, 384 और 162 बार में, फिर 2 से ये दोनों कट रहा है 192 और 81 बार में, फिर 3 से दोनों कट रहा है 64 और 27 बार में। अब ये 3 से कट रहा है तो ये नहीं कट रहा है, ये 2 से 4 से 8 से सबसे कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा है। तो ये जो आया यही हमारा मौसपा है। तो मौसपा क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो हम लोग सीधा डायरेक्ट यहाँ 12 लिख सकते हैं, 12 सेमी। इसलिए 7 मीटर 68 सेंटीमीटर और 3 मीटर 24 सेंटीमीटर का मौसपा 12 सेंटीमीटर है। इसलिए प्रत्येक फीते रंग के फीते से बड़ा 12 सेमी लंबा फीता काटने पर 2 रंगों का फीता 2 सेमी बचा रहेगा। बस ये भरना था। अगला देखिए, यहाँ पे दिया है मनोरंजन का खेल। 3 नंबर प्रश्न है, मेरे पास 40 रुपये हैं, मैं 2 मिट्टी के भांड में 5 रुपये के सिक्के को अलग करके रखूँगा। इस प्रकार से अलग करके रखूँगा जिससे कि दोनों भांड में रुपये का परिमाण मौसपा 5 हो, अर्थात प्रत्येक भांड में रुपये का परिमाण सबसे बड़ा संख्या
को 5 से भाग दिया जा सके, तो बताओ कैसे कैसे रुपए को रखा जाएगा। जैसा कि प्रत्येक भाण में रुपए का परिमाण मौसप बराबर 5 रुपया है, इसलिए 40 रुपये से 5 से भाग कितना होता है देखेंगे तो 8 होता है। अब 8 को दो संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करो, तो 8 1 + 7 2 + 6 3 + 5 और 4 + 4 हो सकता है। यदि 2 6 और 4 4 इस संख्या का जोड़ा नहीं है, इसलिए दोनों भाण के ऊपर का परिमाण होगा 2 5 10 6 5 30 अथवा 5 × 4 5 × 20। ठीक है, दोनों वही है, 5 × 20 5 × 20। इस क्षेत्र में 10 30 का मौसम, तो 10 और 30 का मौसम अगर ज्ञात करते हैं तो 10 आएगा। 20 और 20 का मौसम ज्ञात करते हैं तो 20 ही आएगा। इन दोनों क्षेत्रों में मौसप 5 से बड़ा है। 5 से क्या है? 5 से बड़ा है, इसलिए इस संख्या का जोड़ा नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, तो इस संख्या का जोड़ा भी नहीं ले सकते। आगे देखते हैं। अब यहाँ 132 नंबर पेज में है कि जो वहाँ पे बच गया 2 जोड़ा, 1 और 7 और 3 और 5 लिया। इन दोनों को जब करेंगे तो 1 × 5 5 एकम 5 7 5 35 3 5 15 और 5 5 25, मतलब 5 से अगर गुणा करते हैं तो इतना आता है। इसलिए 5 और 35 का मौसप 5 आएगा और 15 और 25 का मौसप भी 5 ही आएगा। ठीक है, इसलिए मैं रुपए में से एक भाण में 5 रुपये एवं दूसरे भाण में 35 रुपये, अथवा एक भाण में 15 रुपये और दूसरे भाण में 25 रुपये इस प्रकार से रखूँगा। ठीक है, समझ में आ गया। 5 और 35 का भी मौसप 5 आ रहा है और 15 25 का भी मौसप 5 ही आ रहा है, तो हम या तो 15 25 और या तो 5 35 रख सकते हैं। इस क्षेत्र में दो संख्याओं का योगफल और मौसप ज्ञात करने पर दोनों संख्याओं क्या क्या हो सकता है निकाल सकते हैं। हम लोगों ने समझ लिया। अब आगे देखिए, चौथा नंबर प्रश्न में दिया है, लेकिन आज साइमा ने तय किया कि कुछ रुपए को दोनों भाण में इस प्रकार से बांटकर रखेंगे ताकि दोनों भाण में 5 रुपए का सिक्का रहे एवं रुपए का परिमाण मौसप 5 और लसप 75 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हल किया है, देख लेते हैं। अर्थात प्रत्येक भाण में रुपए का परिमाण सबसे बड़ी संख्या जो है 5 से विभाज्य होगा और सबसे छोटी संख्या जो है वह प्रत्येक 75 प्रत्येक भाण के रुपए के परिमाण से विभाज्य होगा। ठीक है, दोनों में जो रुपया है उससे 75 विभाज्य हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ कर सकते हैं, जैसा कि लसप और मसप का गुणक है, ठीक है, इसलिए पहले लसप भागा मसप का मान निकालते हैं। तो 5 से भाग देंगे 75 में, तो 5 एकम 5, फिर 50 25, ठीक है, ये हो गया। फिर 15, तो 3 5 15 और 15 एकम 15 भी हो सकता है। गुणा के रूप में अगर लिखते हैं तो 15 को तोड़ते हैं तो ये 2 रूप बन सकता है। आगे देखिए लिखा है, लेकिन यहाँ पर परस्पर मौलिक उत्पाद को निकालो ताकि मौसप 5 न हो पर मौसप का मान 5 से ज़्यादा होगा। इस क्षेत्र में परस्पर मौलिक संख्या 3 5 1 15, ठीक है, 3 5 मतलब 5 तिया 15 और 50 25, 15 5 75 और 5 एकम 5, तो ये तो हो नहीं सकता। फिर 15 और 25 का लसप 75 और मसप 5 है, और फिर 75 और 5 का लसप 75 और मसप 5 है। इसलिए दोनों भाण में प्रत्येक भाण
में 15 रुपये, 25 रुपये अथवा 5 रुपये और 75 रुपये रहेंगे। ठीक है, जो 5 से विभाज्य है 75 भी और 5 भी, 15 भी और 25 भी। तो ये हम आंसर यहाँ से देख सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे हमने क्या सीखा कि इस क्षेत्र में दो संख्या का लसप और मसप ज्ञात होने वाली संख्या क्या क्या हो सकती है और ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्वयं 12.1 जो दिया है वो हम लोग हल करते हैं। देखिए किस तरह से करेंगे। 3 प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है नंबर 1, कौन सी बृहत्तम संख्या से इतना और इतना को भाग देने पर प्रत्येक क्षेत्र में 3 शेषफल बचेगा। ठीक है, ऐसी कौन सी संख्या से इन दोनों में भाग देंगे कि शेषफल 3 बचेगा, मतलब इससे छोटा होना चाहिए भाग देने वाली संख्या। तो ये क्या करेंगे हम लोग, मसपा करेंगे। तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे कि शेषफल 3 बच रहा है तो दोनों में से 3 घटा देंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 564 - 3 और 630 - 3 बराबर, घटाने पे यहाँ पे आएगा 561 और यहाँ पे आएगा 327। अब दोनों का मसपा ज्ञात करेंगे, मसपा। ठीक है, अब दोनों जिससे कट रहा है उसी का पहाड़ा पढ़ेंगे। जैसे पहले दोनों 3 से कट रहा है तो 3 एकम 3 26, तो 3 9 8 24, 8 बार में, और फिर यहाँ पे 2 बचा तो 3 7 21। फिर इसको पढ़ेंगे 3 एकम 3, नहीं कट रहा है तो 0, 3 9 27, 109, 3 एकम 3, अच्छा 600 था ना, तो 630, तो 3 दूनी 6। ठीक है, ये आएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों 11 से कट रहा है तो 11 एकम 11, तो 7 यहाँ बच गया तो 11 7 77, यहाँ पे 11 एकम 11 घटाएंगे तो 9 बचेगा यहाँ पे, तो 11 9 99। अब ये दोनों नहीं कट रहा है तो हमारा मसप जो आएगा वो 3 × 11 बराबर 33। तो लिखेंगे अतः अभिष्ट संख्या 33 है, जिससे इन दोनों में भाग देने पर शेषफल 3 बच जाएगा। ठीक है, इसी तरह फिर कौन सी बृहत्तम संख्या से इन तीनों को भाग देने पर शेषफल कुछ नहीं बचेगा। तो जब शेषफल कुछ नहीं बचेगा तो कुछ घटाना हटाना नहीं है, सिर्फ इन तीनों का मसपा ज्ञात करना है इस तरह से। तो यहाँ पे कुछ बचना नहीं है तो इसलिए इसी से भाग मसपा करेंगे। ऐसी संख्या लेंगे जिससे तीनों कट जाए। तो तीनों 13 से कट रहा है, 13 छक्के 78, 13 एकम 13, तो बचा 5, 13 चौके 52, फिर 13 एकम 13 बचा 6, 13 पचे 65। अब ये तीनों एक ही संख्या से नहीं कट रहा है। ये 3 से कट रहा है तो ये भी 3 से कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा है। ये 7 से कट रहा है तो ये दोनों नहीं कट रहा है। ये 2 से कट रहा है तो ये कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा है। तो हमारा मसपा क्या आएगा, मसपा 13 आएगा आंसर। ठीक है, इसी तरह अब देखते हैं तीसरा। मिली 80 रुपये और 50 पैसे में एक कॉपी खरीदती है। उसके भैया उसी प्रकार के और कुछ कॉपी 57 रुपये 50 पैसे में खरीदा। प्रत्येक कॉपी का सबसे अधिकतम कीमत कितना और उस कीमत में कुल कितनी कॉपी खरीदी जा सकती है बताओ। ठीक है, इसको इस तरह से करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 80 रुपये 50 पैसे बराबर 8050 पैसे हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह 57 रुपये 50 पैसे बराबर 5750 पैसे हो जाएगा। अब दोनों का मसपा ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे 8050 और 5750। दोनों 2 से कट रहा है तो 2 से काटेंगे तो ये 40 25 आ जाएगा। फिर ये काटेंगे तो 28 75 आ जाएगा। ठीक है, फिर दोनों 5 से कट रहा है तो 5 8 40, फिर ये दोनों ही कट रहा है तो 0, फिर 50 25, तो 805 आ गया। फिर 5 से काटेंगे तो 50 25, यहाँ पे 3 बचा
तो 5 7 35, 2 बचा 50 25। ठीक है, अब फिर से दोनों 5 से कट रहा है तो काटेंगे। 5 एकम 5, 5 छके 30, 16 85 भी होता है और 5 एकम 5। ठीक है, फिर यहाँ पे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 50 25। अब ये दोनों 23 से कट रहा है। 23 के पहाड़ा में 7 बार में, 7 या 21, हाथ में 2, 7 में 14 15 16। ठीक है, और ये वाला कट रहा है 5 बार में। देखिए 5 या 15, हाथ में 1, 5 5 10 1 11। तो हमारा मौसपा आएगा 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 23। तीनों का हम अगर गुणा करते हैं तो हमारा आता है 1150 पैसे या 11 रुपये 50 पैसे। तो प्रत्येक कॉपी का अधिकतम मूल्य 12 रुपये 50 पैसा होगा, है ना। लिख लेंगे, प्रत्येक कॉपी का अधिकतम मूल्य 11 रुपये 50 पैसे होगा। और कितनी कापियाँ खरीदी जा सकती हैं, तो हम लोग जो ऊपर आया था उसको हम लोग भाग दे देंगे, इसको भागा देंगे 1150 से, और इसको भी भाग देंगे 1150 से। तो हमारा आ जाएगा ये 7 बार में और ये 5 बार में, तो कुल 7 5 12। तो कुल कॉपियाँ 12 हो जाएंगी इस तरह से। ठीक है, तो आज का वीडियो यही रहने देते हैं। अगर यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।